चलिए आज हम लोग जानते हैं कि इंजीनियरिंग कैसे किया जाता है और इंजीनियरिंग करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। ऐसा क्या फंडामेंटल को मैं लूँगा क्लास 12th में कि मैं इंजीनियरिंग कर सकता हूँ, मीन्स कौन सा सब्जेक्ट को लूँगा, कौन सा विषय को हम लोग लूँगा क्या कि इंजीनियरिंग हम लोग करेंगे। तो इंजीनियरिंग करने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग क्लास 10th पास आउट करते हैं तो उसके बाद हमें साइंस लेना पड़ता है और साइंस लेने के लिए हम लोग को पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स लाना पड़ता है। ये लाने के बाद हम लोग इसके ड्यूरिंग बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं इंजीनियरिंग के लिए, जैसे कि जेई मेंस होता है। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल मैं इंजीनियरिंग के बारे में बताता हूँ। उसके बाद फिर मेंस स्टेट के भी बंदे लोग अपने अपने मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी अपनी इंजीनियरिंग का ये एग्ज़ाम निकालती है। जैसे कि झारखंड का हो गया झारखंड एंट्रेंस एग्ज़ाम, झारखंड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया। ओजेई का उड़ीसा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, इस तरह से ओजेई होता है, डब्ल्यूबीजेई होता है। उस तरह सभी स्टेट अपना अपना इंजीनियरिंग का निकालते हैं, उस बेस पे हमें कॉलेज मिलती है। चलिए ये तो समझ गए कि हम लोग इंजीनियरिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है और कैसे मतलब कि इंजीनियरिंग के लिए कौन से एग्ज़ाम देना पड़ता है। अब एग्ज़ाम देने के बाद हमारे मन में सवाल उठता है कि कैसे हम लोग इंजीनियरिंग करें, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा ब्रांच। इंजीनियरिंग में क्या होता है, यहाँ हम लोग सब्जेक्ट लेते हैं ना, वहाँ ब्रांच हो जाता है, राइट, कि कौन से ब्रांच में जाते हैं हम लोग। जैसे कि बहुत सारे लोग बेसिकली हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग ये करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंजीनियरिंग करते हैं। उसके बाद फिर आपका हो गया सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, फिर हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग करते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे फील्ड में अलग अलग तरह का इंजीनियरिंग करते हैं, राइट, बीटेक के माध्यम से। अब बीटेक क्या होता है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। मीन्स कि हम लोग एक बैचलर कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में। चलिए यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया कि इंजीनियरिंग कैसे होता है और इंजीनियरिंग करने के लिए हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो कंप्यूटर साइंस से एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। अगर आप कंप्यूटर साइंस लेते हैं तो कंप्यूटर साइंस में कुछ नहीं होता है, बस वहाँ पे बताया जाएगा आपको फर्स्ट ईयर जो होता है, वो फर्स्ट ईयर में आपको बताया जाएगा कि कंप्लीट की ब्रांच कंप्लीट इंजीनियरिंग के बारे में। कि जैसे कि आपको कुछ सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपको सिविल्स के बारे में बताएगा, कुछ सब्जेक्ट ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताएगा, कुछ सब्जेक्ट ऐसा होगा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बताएगा, कुछ सब्जेक्ट ऐसा होगा कि आपको केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में बताएगा, कुछ सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपको कुछ कंप्यूटर का लैंग्वेज के बारे में बताएगा। जैसे कि बेसिकली हम लोग लैंग्वेज जानते हैं, सी जानते हैं, सी एक कंप्यूटर लैंग्वेज आप लोग पता है। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आने वाले वीडियो में। अभी मैं इतना ही बता रहा हूँ कि इंजीनियरिंग के बारे में होता है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या प्लेसमेंट का क्या रूल है, प्लेसमेंट कैसे होता है, ये सब चीज़ के बारे में मैं बताऊँगा अब इस वीडियो में। तो चलिए बने रहते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये करने के बाद हम लोग बेसिकली फर्स्ट ईयर में ये कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड ईयर से आपका धीरे धीरे जिस ब्रांच में है उस ब्रांच में धीरे धीरे आपको कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच में आप कंप्यूटर साइंस के बारे में धीरे धीरे कन्वर्ट किया जाता है। अब धीरे धीरे कन्वर्ट करते करते आपको एक कंप्यूटर के बारे में आपको एल्गोरिदम बताया जाएगा, डेटा स्ट्रक्चर बताया जाएगा। ये सब इंजीनियरिंग का टॉपिक्स है। ये आप लोगों को जब इंजीनियरिंग करोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा ये सब चीज़, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोगों को मन में डाउट होता है कि कंप्यूटर साइंस लिए हैं और मतलब कि इसका प्लेसमेंट कैसे होगा। तो कंप्यूटर साइंस लेने के बाद प्लेसमेंट होने के लिए आपको बहुत सारे कंपनियों का कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कि आपको 60% मार्क्स 10th में 12th में और बीटेक में होना चाहिए मिनिमम, या फिर किसी का रहता है 50% भी रहता है, किसी का कोई ये क्राइटेरिया नहीं रहता है, बस वो आते हैं वो हायरिंग करते हैं, हो गया। किसी का 55% भी रहता है, किसी का 80% भी रहता है, किसी का डायरेक्ट ये रहता है कि हम लोग सिर्फ इंजीनियरिंग किया, पास आउट किया उसे। अब
इसमें आपका प्लेसमेंट 2 तरह से होता है, ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस। आपको 2 चीज़ के बारे में बेहतरीन से जानकारी होनी चाहिए। आप जब इंजीनियरिंग करें, ऑन कैंपस में क्या होता है और ऑफ कैंपस में क्या होता है। तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट में क्या होता है कि आपको बताया जाएगा कि ये आपका मतलब कि जो कंपनी है वो आपके जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस कॉलेज के थ्रू या 2-4 कॉलेज मिल के एक कंपनी को बुलाते हैं आपका, और उसके थ्रू आपका प्लेसमेंट करवाते हैं। ऑफ कैंपस का मतलब कि आप लोग खुद से सर्च करते हैं कि ये हमारा इंजीनियरिंग है, मतलब कि ये हमारा ब्रांच है, इस ब्रांच के बेसिस पे ये कंपनी हायर कर रही है, तो चलिए मैं यहाँ पे अपना रिज्यूमे बनाता हूँ। रिज्यूमे के बारे में मैं अभी नहीं, रिज्यूमे के बारे में बताऊँगा। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि ऐसा क्या पूछा जाता होगा इंजीनियरिंग में, और फिर क्या मतलब कि उसमें कंपनी में क्या काम करना होगा। ये सब चीज़ भी आपको आने वाले वीडियो में आपको सारा मन का जितना भी डर है या मन में जितने भी क्वेश्चन उठ रहे हैं, सारे का आंसर मैं 1 बाय 1 अपकमिंग वीडियो में देते जाऊँगा। अभी के लिए धन्यवाद। देख